आज हम कक्षा 5 छत्तीसगढ़ भारती से पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सोन के फर। इस पाठ में एक कहानी दी हुई है जिसे पढ़ने से पहले हम पाठ से परिचय कर लेते हैं। लइका मन ला दूसर के काही जिनिस खाई खजानी ला देख के लालच आ जाथे। कभू कभू बड़े मन घलोक लालच में चोरी हारी कर डरथे। तब ए मन ला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं लेके गांव में बैठका करके समझाना बुझाना बने होथे। ए पाठ में सोन के फर चोरी करैया मनखे मन ला अइसने ढंग ले सुधारे के उम्मीद करेगिस तेन ला बताए गे हे। अब इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। बच्चों को दूसरों की चीजों को देखकर, उनके खाने पीने के सामान को देखकर लालच आ जाता है। पर कभी कभी बड़े लोगों के मन में भी लालच आ जाता है तो वो चोरी कर लेते हैं। तब इन लोगों को थाना पुलिस कोर्ट कचहरी ना ले जाकर गांव में बैठक कराकर समझा बुझा देना ही बेहतर होता है। गांव में पंचों को बुलाकर बड़े मुखिया को बुलाकर समझा बुझा देना ही इन लोगों को बेहतर होता है। इस पाठ में सोने का फल चोरी करने वाले लोगों को इसी ढंग से सुधारने की उम्मीद की गई है। इसी को इस पाठ में बताया गया है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गजब दिन के बात आए, एक ठन गांव रहीस। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। जेकर खेत कार नहीं रहे वो मन छेरी पठरू और गाय गरुआ राखे रहे। वही मन ल चरावे, दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। यानी बहुत दिनों की बात है, एक गांव था। यहाँ के लोग खेती किसानी का काम करते थे। जिसके पास खेती नहीं थी वो लोग गाय बछड़ू और बकरियों को पालते थे, उन्हें रखते थे और उनको चराते थे। उनका दूध दही गोबर से जो उपले बनते हैं छेना जिसे कहते हैं, उसको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। यही गांव में सुखराव नाव के मनखे रहीस। ओकर खेती खार नहीं रहा है तो वह छेरी पठरू राखे रहे। वह दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। संझा होइले गांव लौट जाए। छेरी पठरू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खा के मेचरावत लौटाए। यानी इसी गांव में सुखराम नाम का एक आदमी था। उसके पास खेत खार नहीं था तो वो बकरी और बछड़ू को पालता था और दिन भर जंगल झाड़ियों में जाकर बकरियों को चराता। जब शाम होती तो वो अपने गांव वापस लौट जाता। बकरी और बछड़ू हरे हरे घास और पत्तों को खाकर मस्ती में खुशी से उछलते कूदते हुए वापस लौटते। एक दिन के बात आए, सुखराम हाँ छेरी पठरू ला लेके जंगल में दुरिया निकल गए। जेठ के महीना रहे, आगी के आँच कस घाम माँ फुदकी हा कुंदरा कस तिपगे रहे। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहे। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गे। फेर का करे, थक के रुख राई के छैया तरी बैठ गे। छेरी पठरू मन वही मेर बगर के चरत रहे। यानी एक दिन की बात है कि सुखराम बकरी बछड़ू को लेकर जंगल में बहुत दूर निकल गया। जेठ का महीना था। धूप आग के समान तप रही थी। धूप में धूल अंगार के समान तप रही थी। आसपास में पानी की एक बूंद नहीं थी। सुखराम प्यास के मारे तिलमिला गया। फिर क्या करता, थक कर छाव में बैठ गया। बकरी बछड़ू भी इधर उधर बिखर कर चर रहे थे। यानी बकरी बछड़ू भी क्या कर रहे थे, घास फूस को और पौधों को चर रहे थे। ओहा कहिस, का बतावा महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। यानी सुखराम ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, प्यास के मारे मेरे प्राण छूट रहे हैं। शंकर भगवान ला दया आगिस। ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस अउ एक पसर पर ओला दिस। ओहा कहिस, खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देवी। सुखराम 4 ठन फल ला खाइस, गटर गटर पानी पीस, बाचिस तेन फल ला पंछा के छोर में बांध के धर लीस। शंकर भगवान को दया आई। उन्होंने सुखराम के पास पानी का कमंडल रख दिया और एक कंजोली भरकर फल उसे दिया। उन्होंने कहा, जितना खाना है उतना खा लो और बचे हुए फल को घर के आले में रख देना। सुखराम ने 4 फल खाए और गटागट पानी पिया। बचे हुए फल को अपने गमछे के छोर में बांध कर रख लिया। दिन भर के थके मांदे सुखराम हा संझा कुन घर लौटिस। अपन गोसाइन सुखिया संग गोठियाइस बताइस। यानी दिन भर का थका मांदा सुखराम शाम को घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ उसने बातचीत की। बाचे फल्ला रंधनी के पठेरा में कले चुप मढ़ा दिस। बचे हुए फल को उसने रसोई घर के आले में चुपचाप रख दिया।
खटिया में पड़ते चोकर नींद पर गे। जैसे ही वो खटिया में लेटा उसकी नींद लग गई। कुकरा बासा तोकर नींद खुलिस, हाथ मुंह धो के रंधनी में गिस। मुर्गे की बाग से उसकी नींद खुली, हाथ मुंह धोकर वो रसोई घर में गया। पठेरा ला देखिस, यानी वो उसने आले में देखा। सुखराम अकचका गे। सुखराम आश्चर्य में पड़ गया। वो फर मन सोन के हो गे रहे, वो फल सोने के हो गए थे। सुखराम उलक कले चुप धर लिस और छेरी मन ला ढील के जंगल डहार चल दिस। सुखराम ने उसको चुपचाप रख लिया, यानी सोने के फल को उसने चुपचाप रख लिया और बकरियों को उसने छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। सुखराम मने मन में गदगद होवत रहे, फिर संसो घलोक करे। सोन के फर ला का करो। दिन भर हा बीत गे, रात भर ओला नींद नहीं आइस। दूसर दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस, वह बड़े फसर उठ गिस। सुखिया ला छेरी पठरू ला चराए बर भेज दिस। सुखराम मनी मन में बहुत खुश हो रहा था, पर उसको चिंता भी हो रही थी कि सोने के फल को क्या करूं। दिन भर इसी में बीत गया, रात भर उसको नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन उसने शहर में जाकर बेचने का भी सोचा। वो सवेरे बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपनी पत्नी सुखिया को छेरी पठरू यानी कि बकरियों को और बछड़ों को चराने के लिए भेज दिया। सुखराम जल्दी जल्दी शहर गया। सोनार के पास जाकर उसने सोने के फल को दिखाया। चमकते हुए सोने के फल को देखकर सोनार की लार टपकने लगी। उसने पूछा, इसको तौलूं? तो सुखराम ने कहा कि हाँ भैया, इसको जल्दी से तौलो और मेरे को जल्दी से पैसा दे दो। सोनार ने झट से फल को तराजू में तौला और रुपए की गड्डी को सुखराम को दे दिया। घर जाके सुखराम सुखियाला सभी बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन, भड़वा बर्तन नवा नवा बिसालिन। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा परोस के मन अकचका जाए। जीने देखे तेने पूछे, कहाँ ले आते पैसा पाए? यानी घर जाके सुखराम ने सुखिया को यानी अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। दोनों ने सोच विचार करके नया घर बनवाया, नए नए बर्तन भाड़े खरीदे और सुखिया ने जेवर भी खरीदे। सुखिया के शरीर के जेवर को देखकर आस पड़ोस के लोग आश्चर्य में पड़ गए। जो देखता था वही पूछता था कि कहाँ से इतना पैसा पाया। सुखराम भल्ल भल्ल जानिस। सुखराम ने उनको भला आदमी समझा। ओहा चारों झनला रंधनी घर में ले गिस और पठेरा में माड़े फल ला दिखा दिस। और उन लोगों को उसने चारों लोगों को रसोई घर में ले गया और आले में रखे फल को दिखा दिया उसने। चमचमावत सोन के फल ला देखिन त चोर मन के मन में लालच आ गे। वो मन कले चुप होकर घर ले निकल गए। चमकते हुए सोने के फल को देखकर चोर लोगों के मन में लालच आ गया और वो लोग फल को देखकर चुपचाप उसके घर से निकल गए। अधर तिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरिन, यानी आधी रात को चोर लोग सुखराम के घर फल की चोरी करने के लिए घुस गए। खटर पटर आरो पा के सुखिया की नींद उमज गई। खटर पटर की आवाज जब आई तो सुखिया की नींद उचट गई। ओहा सुखराम ला उठाइस, उसने सुखराम को उठाया। सुखराम हा चोर मन ला चीन ढारिस। सुखराम ने चोर लोगों को पहचान लिया। ओ मन सोन के फर ला धर लिन और भागते भागिन। यानी दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठक करवाता है। सोने का फल उसको कैसे मिला, उसकी चोरी कैसे हो गई, इसकी सारी बातें वो साफ साफ पंचों को बताता है। उसके साथ में सुखिया भी रहती है, यानी उसकी पत्नी भी साथ में रहती है। चोर लोगों को बैठक में बुलवाया जाता है। वो लोग अपने साथ में फल को लेकर आते हैं। पंच लोग चोरों से कड़ाई से सख्ती से पूछते हैं कि क्यों, क्या जो सुखराम कह रहा है क्या वो बात सच है? चोर लोग डर जाते हैं और वो चोरी की सारी बातें पंचों को बता देते हैं। पंच लोग उनसे फल मांगते हैं, तो चोर लोग जब फल देते हैं लाकर तो सब देखते हैं कि फल तो सोने के नहीं थे। जब चोरों ने चोरी की थी फलों की तो वो सोने के थे। जब वो चोरों के हाथ में लगे तो वो फल फिर से उसी कंडीशन में हो गए जिस तरह से शंकर भगवान ने सुखराम को खाने के लिए दिए थे। कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दिन। वह रंधनी के पठेरा मा फल ला मढ़ा दिस। फर सोन के होगे। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारिन। पछिना के कमाई ले मन खेला सुख मिलते। चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बनाए। चोर मन कभू महल नहीं बनावे। यानी मेहनत की कमाई से ही लोगों को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। चोरी और बेईमानी करने से कभी कोई काम नहीं बनता। चोर लोगों का कभी घर नहीं बस पाता। वे अपना कभी भी सुंदर घर नहीं बना पाते। उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती।
तो बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, जितना है हमारे पास में उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की चीज़ों को देखकर कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। फर यानी फल, गरवा यानी गोवंश, दुरिया यानी दूर, घाम यानी धूप, काबर यानी क्यों, छैया यानी छाया, गोसाइन यानी पत्नी, आँच यानी ताप, सोनार यानी स्वर्णकार, सोनहा यानी सोने का, बुता यानी काम, बैठका यानी बैठक, गजब यानी बहुत, संझा यानी शाम, आगी यानी आग, रेती यानी रेत, जीव यानी प्राण, थोरिक यानी थोड़ा, रंधनी यानी रसोई, खटिया यानी खाट, रेंगना यानी चलना, गड्डी यानी गड्डी, सिरतोन यानी सचमुच, कलेचुप यानी चुपचाप, कचकचाना यानी आश्चर्य में पड़ना, मेचराना यानी प्रसन्नता से उछल कूद करना, बगरना यानी बिखरना, पठेरा यानी आला, बाछी यानी बचेगा, लौटिस यानी लौट गया, संसो यानी चिंता, लकर धकर यानी जल्दी जल्दी, बिसालिन यानी खरीद लिया, उमज गई यानी नींद खुल गई, अधरतिया यानी आधी रात के समय, कुंधरा यानी रेत या धूल। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, सुखराम के बारे में 4 वाक्य लिखाओ। सुखराम ईमानदार और गरीब मन के रहीस। सुखराम छेरी पठरू चरावे। सुखराम के गोसाइन सुखिया रहीस। सुखराम अब्बड़ सिधवा रहीस। प्रश्न नंबर 3 है, तुमन कहानी ला ध्यान लगा के पढ़व। अब लिखाओ कि ये बात ला कौन ला कहिस। का है, कस जी सुखराम तैहा काबर ताला बेली देथस। ये बात ला शंकर भगवान हा सुखराम ला कहिस। खा है, हाँ भैया एला झटकन तौल और मोला पैसा दे। ये बात ला सुखराम हा सोनार ले कहिस। गा है, चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। ये बात ला चोरहा मन सुखराम ला कहिस। घा है, कस जी सुखराम कहत हे तेन बात हा सिर तोने। ये बात ला पंच मन हा चोरहा मन ला कहिस। प्रश्न नंबर 4 है, साधु के ये बात ला ध्यान लगा के पढ़ाओ और खाले में लिखाए प्रश्न के जवाब लिखाओ। खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देवे। का है, साधु सुखराम ला कादिस, साधु सुखराम ला फर दिस। खा है, बाचे फर ला पठेरा में राखे बर काबर कहिस। बाचे फर ला पठेरा में राखे बर ही कातिर कहिस कि वो फर मन सोन के हो जाही। प्रश्न नंबर 5 है, खाले में लिखे वाक्य ला ध्यान दे के पढ़ाओ और गुण के लिखाओ कि का होतिस। का है, शंकर जी नहीं आतिस्ता। शंकर जी नहीं आतिस्ता, सुखराम प्यास के मारे मर जातिस। खा है, सोन के फर नहीं बेचतिस्ता। सोन के फर ला नहीं बेचतिस्ता, ओखर बारे में कोई नहीं जान सकतिस और सुखराम के नवा घर नहीं बन पातिस। गा है, बैठका में चोर मन ला नहीं बलातिस्ता। बैठका में चोर मन ला नहीं बलातिस्ता, सुखराम के फर नहीं मिलतिस। प्रश्न नंबर 6 है, ए लोक कथा में काकर काम सब ले बने लागिस। कारण समेत 5 वाक्य में अपन विचार लिखाओ। तो बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है कि आपको इस लोक कथा में किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, साधु का या सुखराम का। तो चलो अब हम चलते हैं भाषा तत्व और व्याकरण की ओर। गतिविधियां में पहला प्रश्न है, ये शब्द मन ला 12 खड़ी अनुसार सरलग लिखाओ। जैसे अपन आदमी 12 खड़ी के अनुसार आपको लिखना है। घाम, रेंगना, कुंघरा, सिरतोन, जीव, अकचका, थोरिक, पठेरा, गड्डी, दुरिया, उमजगे, बिसालिन, छैया, संझा, गरुआ, काबर, छैया, गरुआ। तो चलो 12 खड़ी के अनुसार इसको लिखते हैं। पहले अकचका, फिर छैया, गरुआ, घाम, काबर, गरुआ, सिरतोन, बिसालिन, गड्डी, जीव, दुरिया, उमजगे, कुंधरा, रेंगना, पठेरा, थोरिक, संझा। गतिविधि में प्रश्न नंबर 2 है, खाले में लिखे मुहावरा और हाना के अर्थ लिखाओ और अपन वाक्य में उपयोग कराओ। पहला है लाल टपकना यानी लालच करना। तो इसका हम वाक्य बनाते हैं।
चमचमावत सोना फरला देख के सोनार के लार टपके लगिस। दूसरा है महल बनवाई यानी घर बनवाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सोन के फरला बेच के सुखराम हा महल बनवाइस। तीसरा है पसीना के कमाई यानी मेहनत का पैसा। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पसीना के कमाई ले मन खेला सुख मिलते। चौथा है शक पकाना यानी डरना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पंच के सामने चोरहा मन शक पका आगे। पांचवा है चोरी ठगी यानी चुराना और धोखाधड़ी करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, चोरी ठगी ले कभू काम नहीं बनाए। छठवा है जीव छूटना यानी प्राण निकलना। प्रश्न नंबर 3 है, उल्टा अर्थ वाले 4 शब्द गुण के लिखाओ जेकर बीच में योजक चिन्ह लगे हुए। पहला हम लेंगे रात दिन, दूसरा सुख दुख, तीसरा ऊपर नीचे, चौथा सोना जागना। लोक कथा में कोनो कोनो मेर एक के शब्द दूबे राय है, जैसे नवा नवा। ऐसना शब्द पुनरुक्त शब्द कहा थे। प्रश्न नंबर 4 है, 4 ठन पुनरुक्त शब्द लिखाओ और अपन वाक्य में प्रयोग कराओ, जैसे नवा नवा। सुखराम हा नवा नवा भणवा बर्तन बिसाइस। गटर गटर, सुखराम हा गटर गटर पानी पीस। गतिविधि में प्रश्न नंबर 5 है, खाले लिखाए शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ओला अलग छाट के लिखाओ। छेरी गाय, देवता, गोसाइन, कुकरा। तो चलो पहले स्त्रीलिंग शब्द अलग कर लेते हैं, छेरी गाय गोसाइन। अब पुल्लिंग अलग कर लेते हैं, देवता कुकरा। ए वाक्य ला पढ़ाओ। वर्षा हो इस तहाले गाय गरुआ मन जंगल डहा रेती होती होगे। शब्द ला समझाओ। गाय गरुआ में दोनों शब्द के एके अर्थ है, एती होती में दोनों शब्द उल्टा अर्थ वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ऐसने एके सरिक अर्थ वाले और उल्टा अर्थ वाले शब्द ले दूधी वाक्य बना के लिखाओ। तो पहले हम लिखेंगे पाना पता हुआ। छेरी पट्ठू मन हरियर हरियर पाना पता हुआ खा के मिचरावत लौटे। दूसरा हम लिखेंगे पारा परोस। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा परोस के मन अकचका जाए। बच्चों, ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को और अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है और आप हमें भेजेंगे। आपको इस पाठ में दी गई कहानी यानी अंत में, इस पाठ के अंत में एक कहानी दी गई, आपको इसे पढ़ना है और अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।